नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस नंदन आईटीआई के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलेशन का पार्ट 1, यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई पूछ देता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो बहुत लोगों को तो ये मालूम है कि 1 किलोमीटर में सिंपल है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। अगर जो वही चीज कोई पूछ दे 1 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर, तो लोग फंस जाते हैं कि आंसर होगा क्या और गलत सही बताते हैं। वही चीज कोई पूछ दे 1 मिलीमीटर में कितना माइक्रोमीटर, तो लोग अटक जाते हैं। सबसे पहले हमें याद करना पड़ेगा। क्लास 7 और 8 में हम लोग खूब याद किए हैं मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे लिखे हैं और इसी को पढ़ेंगे, इसको याद करेंगे। हम ऐसा क्लास लेंगे कि आपको क्लास में ही याद हो जाए। तो या तो नीचे से चलें या तो ऊपर से, ठीक, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग इसको याद कर सकते हैं। मैं जो बचपन से याद किया हूं मैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा भी। सबसे पहले आप मिली के पास आइए, मिली के पास आइए और उससे मिल लीजिए। ठीक, चलिए हम मिली के पास मिलते हैं। तो मिली से याद करिए, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, एक्सा। उसके बाद जस्ट मिली से यहां पे आइए, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो। ठीक, कितना आसानी से याद हो गया। और एक चीज, ये जो आपका एक्सा दिख रहा है सबसे बड़ा है। एक्सा, पेंटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी। ये मतलब आप नीचे आते जाएंगे तो ये छोटा होता जाएगा। अब जैसे आप नीचे आएंगे तो ये क्या है, छोटा होता जाएगा। यही चीज अगर जो आप ऊपर जाएंगे तो ये वैल्यू बड़ी है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है। जानने से पहले याद करना होगा। पहले तो इस टेबल को आप याद कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको छोटा और बड़ा का ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे छोटा एटो है, सबसे बड़ा एक्सा है। तो आपको ये सीरियल वाइज याद होना चाहिए। तो यानी मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, एक्सा। और इसी तरह माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो। तो अब हम आते हैं इसका क्या, इसको बोलते हैं उपसर्ग। और इसका जो संकेत होता है उसको हम बोलते हैं सिंबल या संकेत। तो एक्सा को ई से कैपिटल ई, पेंटा को कैपिटल पी, टेरा को कैपिटल टी, गीगा को कैपिटल जी, मेगा को कैपिटल एम, किलो को कैपिटल के, हेक्टो को स्मॉल एच, डेका को डी ए, फिर मीटर को एम, डेसीमीटर को डी, सेंटी को सी, मिली को एम, माइक्रो को म्यू और नैनो को स्मॉल एन, पीको को स्मॉल पी, फेम्टो या फर्मी को स्मॉल एफ, एटो को स्मॉल ए। तो ये हमारे रहे। सबसे मोस्ट यहाँ पे क्या आपको ध्यान देना है, ये मीटर। मीटर दिख रहा है, इसी को, ये मीटर की जगह पे हम लोग पढ़े होंगे क्या पहले, मतलब क्लास 7, 8, 9, 10 में, कि लीटर, ग्राम, मीटर, ये 3 चीज पढ़े थे। लेकिन हम लोग यहाँ पे 3 की बजाय लगभग 6, 7, 8 पढ़ेंगे और सबका हम लोग निकालते जाएंगे। अब जैसे कोई पूछ देता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो 1000 मीटर। वही कोई पूछ देगा 1 किलो लीटर में कितना ग्राम, तो नहीं, 1 किलो ग्राम में कितना ग्राम, तो 1000 ग्राम। 1 किलो लीटर में कितना लीटर, तो 1000 लीटर। 1 किलो वाट में कितना वाट, तो 1000 वाट। 1 किलो वोल्ट में कितना वोल्ट, तो 1000 वोल्ट। 1 किलो ओम में कितना ओम, तो 1000 ओम। तो यानी इसके आगे आप लगाते जाइए, हजारों आप बना सकते हैं। लेकिन बस क्या होना चाहिए आप लोगों को, इसको समझ और याद होना चाहिए। तो ये मीटर जो है ना, ये मीटर, तो आप इस मीटर को
ध्यान में रखिए, मीटर की जगह पे हम क्या क्या लिख सकते हैं। इसका नाम ही है उपसर्ग। उपसर्ग मीन्स आगे, और जो यहां मीटर है इसको समझिए कि प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स नहीं, उसको क्या बोला जाता है, उपसर्ग, और एक क्या होता है, उसको जाने दीजिए, मतलब ये पीछे लगता है, प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय। तो ये प्रत्यय समझिए, मीटर क्या है, प्रत्यय है। तो मीटर की जगह पे प्रत्यय आप कुछ भी लगा सकते हैं। प्रत्यय में क्या हो सकता है, मीटर, ग्राम, लीटर, वोल्ट, वाट, ओम, एम्पियर, ये सब आप लगा सकते हैं। उसको आप एक तरह से लिख लीजिए क्या, उप प्रत्यय। तो प्रत्यय आपके क्या हो गए, 6, 7, 8 याद कर लीजिए बस। और उसके बाद ये उपसर्ग है, आगे ये रहेगा। जैसे हम मान लेते हैं क्या, ये किलो आपने लिख दिया, किलो। अब ये आपका क्या है, उपसर्ग, और यहां पे प्रत्यय। तो प्रत्यय में आप यहां पे क्या लगाना चाह रहे हैं, अगर जो मीटर लगाना चाह रहे हैं, ग्राम लगाना चाह रहे हैं, एम्पियर लगाना चाह रहे हैं, तो मतलब आप जो लगाना चाहे, वाट लगाना चाह रहे हैं, वोल्ट लगाना चाह रहे हैं, ओम लगाना चाह रहे हैं, कुछ भी लगा लें। अब पढ़ेंगे कैसे, किलोमीटर, किलोग्राम, किलो लीटर, किलो एम्पियर, किलो वाट, किलो वोल्ट, किलो ओम, तो ये आप पढ़ेंगे। तो अगर जो जहां पे ये मीटर लगा है तो 1 किलोमीटर में मीटर ही पूछेगा, 1 किलोग्राम में ग्राम, मतलब कुछ भी पूछेगा लेकिन वो ग्राम से ही रिलेटेड रहेगा। अब 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, या पूछ देगा आपको माइक्रोमीटर, मतलब मीटर से रिलेटेड रहेगा। अब यहीं पे किलो ओम बोल देगा, तो 1 किलो ओम में कितना ओम, या कितना मिली ओम, या कितना माइक्रो ओम, तो ये आपका ये चीज है। तो हम लोग इसको सबसे पहले एक बार और देख लेते हैं, याद कर लेते हैं। टाइम लगेगा धीरे धीरे, लेकिन हम लोग एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, कभी भूलेगा नहीं। सबसे पहले क्या, अगर जो आप एलिजिबल हैं तो एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, एक्सा, ऐसे याद करिए। या फिर मैं इसको बचपन में मैं याद किया था, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, एक्सा, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ये आपका यहां से मैं ये नीचे आ जाता था, और आज भी मुझे वही याद है। तो अगर जो आप एलिजिबल हैं तो ऊपर से या नीचे से, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, तो आपको ये याद होना चाहिए। और ये अब देखिए यहाँ पे अब 10 की घात देख लेते हैं, हमने सिंबल देख लिया, अब 10 की घात यानी पावर ऑफ 10। तो 1 मीटर में कितना मीटर, तो 1 मीटर में 1 मीटर। अब मान लेते हैं 1 बोतल है आपके पास, कोई पूछेगा 1 बोतल में कितना पानी है, तो आप बोलेंगे कि 1 बोतल ही पानी है, क्योंकि वो सेम चीज पूछा है। तो 1 मीटर में 1 मीटर, इसी को हम क्या लिखते हैं, 1। या फिर आप पढ़े होंगे हाई स्कूल में n की पावर 0 बराबर 1, तो वही चीज है। अब यहां से आप देखिए, ये आपका मीटर है, इसको हमने बताया क्या, प्रत्यय। ये हम अपने लैंग्वेज में बता रहे हैं, प्रत्यय होता नहीं, लेकिन मान लीजिए कि ये प्रत्यय है। तो ये आपका बेसिक है, क्या चीज, ये हमारा बेसिक है। इसके बाद एक दूसरे के बीच में 10 गुने का अंतर होता है, वो भी कहां तक, किलो से मिली तक 10 गुने का अंतर होता है एक दूसरे के बीच में। 1 सेंटी में 10 मिलीमीटर, 1 किलो में 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टो में 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर में 10 मीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 गुने का अंतर होता है। उसके बाद ऊपर जाएंगे, यानी मेगा और गीगा या किलो में,
तो 1 किलो और मेगा में 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, फिर ये 3 का ही अंतर रहेगा। यहां पर भी ये 10 का अंतर, मतलब 10 की पावर 3 का अंतर रहेगा। एक दूसरे के बीच में कितने का? 10 की पावर 3 का अंतर रहेगा। तो ये चीज आपको मतलब थोड़ा सा समझना है, याद नहीं करना है। याद तो ऑटोमेटिक आप कर लेंगे, इस क्लास में ही याद कर लेंगे। तो ये क्या करना है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। तो एक दूसरे के बीच में मिली से किलो तक 10 गुने का अंतर होता है। उसके बाद मेगा और किलो ये सब आपका क्या 1000 गुने का या 10 की पावर 3 का अंतर रहता है। तो ये हमारा क्या है, अब जैसे डेसी है, 1 डेसीमीटर में 1 डेसी, अगर जो डेसी बोल दिया तो 10 की पावर -1, सेंटी 10 की पावर -2, माइक्रो 10 की पावर -6, मिली 10 की पावर -3। तो ये आपका 10 की पावर 18 तक है। एटो 10 की पावर 18 होगा, फेम्टो या फर्मी 10 की पावर -15, और इसी तरह एक्सा 10 की पावर 18, पेंटा 10 की पावर 15। तो इस प्रकार से हम लोग क्या, ये टेबल को हमने स्टडी कर लिया। अब आप लोग सोचते होंगे कि अब इसको तो हम याद कैसे करेंगे। तो याद करना क्या है, अभी तक याद नहीं हुआ, इतना देर से हम पढ़ा रहे हैं, जहां तक मिले आप लोगों को याद हो गया। देखिए, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, एक्सा, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, फर्मी, सॉरी क्या हुआ, ये मिली के बाद माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, याद हो गया। और ये आपको याद रखना है कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है, ऊपर और नीचे। तो नीचे आएंगे तो छोटी वैल्यू होती जाएगी, ऊपर जाएंगे तो बड़ी वैल्यू होती जाएगी, यानी वो बड़ा है। अब जैसे कोई पूछ देगा, पूछने से पहले हम यहां पे आपको बता दे रहे हैं, अब इसको हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। ये चीज आपका क्यों मिटा रहे हैं, यहां पे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स समझ रहे हैं, ये प्रीफिक्स है, और हम प्रत्यय मतलब उपसर्ग यहां पे लिख चुके हैं, और प्रत्यय की बात हम कर रहे हैं। अगर जो हम प्रत्यय देखें, प्रत्यय, तो प्रत्यय में हम यहां से लिखते हैं, मीटर भी ले सकते हैं, मीटर, फिर ग्राम, लीटर, आप लोगों को एकदम प्योर क्लास मिलेगा, जैसे लगे कि नहीं कोई टीचर पढ़ा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, ब्लैक चाक, और समझ रहे हैं, एकदम प्योर क्लास मिलेगा। मीटर, ग्राम, लीटर, एम्पियर, 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 चाक थोड़ा सही नहीं चल रहा है, एम्पियर। एम्पियर के बाद आप यहां पे क्या यूज कर सकते हैं, वाट, वाट, और क्या, वोल्ट, ओम। तो आपका कितना प्रत्यय हो गया, मीटर, लीटर, ग्राम, एम्पियर, वाट, वोल्ट, ओम, यानी ये आपका 7 प्रीफिक्स है। आप इसको याद कर लिए तो समझिए कि आप इलेक्ट्रीशियन, फीटर, ये खासकर इलेक्ट्रीशियन के लिए ये आपका बहुत अच्छा चीज है। अच्छा कह सकते हैं कि समझिए कि इसी के आधार पे लगभग 30% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओम का नियम में बहुत ये है, इसका यूज होता है, जैसे पावर, शक्ति, वाट, ये सब होता है उसमें। तो ये मीटर हो गया। अब इसका मतलब क्या है आपको अभी बता चुके हैं, जैसे अभी किलो वाट, जैसे ये किलो है, वाट है, किलो वाट, 1 किलो वाट में 1000 वाट, 1 किलो वोल्ट में कितना वोल्ट, तो 1000 वोल्ट, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 किलो लीटर में 1000 लीटर। तो ये प्रत्यय मैंने पीछे, प्रत्यय पीछे लगा दो, ये अपना आगे तो रहेगा ही,
पीछे लगा दो, बस वही हो गया आपका। तो इस प्रकार से ये चीज होना चाहिए। अब हम चलते हैं क्या सवाल की दुनिया में, देखते हैं। आप लोगों को बहुत डाउट होगा कि सवाल कैसे हल करें। अभी कोई मान ले तो पूछ देगा कि 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होगा। तो एक देसी तरीका, क्या बोलते हैं, देसी तरीका, जिसको किसने बनाया, ये मैं खुद बनाया हूं। ऐसा शायद कहीं मिल जाए कोई पढ़ाने वाला। चलिए तो अब हम सवाल की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं। इसको आप लोग याद कर लेंगे तो सबसे बेटर रहेगा। अब जैसे मान लेते हैं कोई सवाल पूछ दिया कि 1 किलो मीटर बराबर क्या होगा, कितना मिलीमीटर, मिलीमीटर। चलिए देखिए, इतना अच्छा तरीका बताएंगे ना कि आप पहली बार तो चौंक जाएंगे कि ये कहां से कौन पढ़ा रहा है। तो चलिए 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर, तो हमें ये टेबल याद है कि 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर में कितना मीटर, ये मीटर है, यहां पर मीटर है। तो हम ये दोनों को देखेंगे, यानी मीटर को पकड़ेंगे और कहा ये आपका रहा मीटर, यानी प्रत्यय वाले प्रत्यय में लगा तो प्रत्यय वाली लाइन में हम देख लेंगे। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो ये किलो का मतलब हुआ क्या। अब हम इसको इंग्लिश में कर देते हैं 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में हमें क्या मालूम है, 10 की पावर 3। अभी यहां पे क्या लिखे थे, 10 की पावर 3, ये 10 की पावर 6 था, ये 10 की पावर 9 था, ये 10 की पावर 12 था, 10 की पावर 15 और 10 की पावर 18। और ये क्या था, 10 की पावर 2, 10 की पावर 1, 10 की पावर 0, 10 की पावर -1, -2, -3, -6, -9, 10 की पावर 18। तो ये हमारा हमें याद है। आप कहेंगे सर बिना देखे लिख दे रहे हैं। आप एक बार ट्राई करिएगा, 2 बार ट्राई करिएगा, आप भी लिखना जान जाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं इधर। तो 1 किलो देखे किलोमीटर, तो 1 किलो में 10 की पावर 3, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 किलोमीटर में 10 की पावर 3 घात मीटर लिख दिए। अब यहाँ पे देखते हैं मिलीमीटर, तो यहाँ कितना मिलीमीटर, तो हम कितना को छोड़ देंगे, हम ये समझेंगे कि 1 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर, यानी हम यहां से यहीं पे आएंगे। ये मिलीमीटर है तो हम यहीं पे आएंगे। अभी हमने बताया ना कि ये जो हमारा लास्ट में है मीटर, तो हमें मीटर से मतलब है। तो अब 1 मिलीमीटर में कितना मीटर, तो इसके आगे क्या लिखा है, 1 मिलीमीटर बराबर 10 की पावर -3। तो अब यहाँ पे क्या है, 10 की पावर -3 मीटर। इतना हो गया। अब क्या करना है आपको, भाग दे देना है एक दूसरे में। तो 1 किलोमीटर बटे में 1 मिलीमीटर बराबर 10 की पावर 3 घात मीटर बटे में 10 की पावर -3 मीटर। भाग दे देना, हमने भाग दे दिया तो ये मीटर से मीटर कट गया। फिर अब देखते हैं क्या बचा है, 1 किलोमीटर बटे में 1 मिलीमीटर बराबर, ये 10 की पावर -3 है, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +3 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 है और बटे में 10 की पावर -3। ये चीज आपका बचा है। अब यही चीज क्या होगा, ये माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस होगा। तो 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर +3, तो प्लस को तो हम लिखते नहीं है तो इसको हटा दीजिए। प्लस क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो उसके आगे, सबके आगे प्लस छिपा रहता है। तो ये हमारा क्या हुआ, +3। तो अब गुणा में घातों को हम जोड़ देते हैं, तो 10 की पावर 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 1 किलो
मीटर बराबर ये उधर चला जाएगा, 1 का गुणा होगा तो कोई मान में अंतर नहीं होगा, तो 10 की पावर 6 mm है तो mm हो जाएगा। तो ये आपका आ गया क्या, 1 किलोमीटर बराबर कितना mm, तो 10 की पावर 6। समझ में आया, कितना सिंपल है। अब यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, 10 की पावर 6 मिलीमीटर, यानी 1 किलोमीटर बराबर 10 की पावर 6 घात मिलीमीटर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो इसको तो समझ ही में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा सवाल बता देते हैं। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। अब उल्टा देख लेते हैं, अब नीचे से ऊपर वाला पूछ लेते हैं हम। जैसे 1 मेगामीटर, मेगामीटर नहीं माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर बराबर कितना मेगामीटर। ठीक, 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना मेगामीटर होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो अब हम देखते हैं, ये मीटर है तो हम मीटर को पकड़ेंगे, यानी मीटर दोनों में कॉमन है तो ये मीटर, इसका मतलब यहाँ पे है। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 की पावर -6 घात मीटर। अब पूछें कहाँ से आया, इस टेबल को याद कर लीजिए। देखिए ये माइक्रोमीटर है तो 10 की पावर -6, तो 10 की पावर -6 मीटर हमने कर दिया। मेगामीटर, तो 1 मेगामीटर बराबर 10 की पावर 6 घात मीटर। समझ में आया। आप पूछें कहाँ से आया, बस वही टेबल हमें याद है, 1 मेगामीटर बराबर 10 की पावर 6। तो अब क्या करें, दोनों को एक दूसरे में भाग दे दें। हमने भाग दे दिया ऐसे, मीटर से मीटर कट गया, बचा क्या, 1 माइक्रोमीटर बटे में 1 मेगामीटर बराबर 10 की पावर -6 बटे में 10 की पावर 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, या उससे पहले इसको हल कर लेते हैं। ये 10 की पावर +6 ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा, और गुणा में घाते जोड़ देते हैं, तो 10 की पावर -6 इंटू ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -6, तो हो क्या गया, ये 10 की पावर -12। यहाँ पे क्या बचा, 1 माइक्रोमीटर बटे में 1 मेगामीटर। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 की पावर -12 घात मेगामीटर। ये आपका आंसर रहा। कितना आसान है, याद करना नहीं है, बस एक दूसरे में भाग दे दीजिए, आ गया आंसर। कितना सिंपल तरीका है। ऐसा तरीका कोई बताया है आप लोगों को, कोई बताया होगा तो कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक, चलिए, तो इससे क्या, 2 सवाल अभी हमने बताया, 2 सवाल से क्या निष्कर्ष निकला, अगर जो बड़ा से छोटा में पूछा जाए तो पॉजिटिव में आंसर आ रहा है। जैसे अभी हमने बताया था क्या, 1 किलोमीटर बराबर 10 की पावर 6 घात मिलीमीटर। देखिए अभी हमने बताया था कि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, यानी नीचे से ऊपर जाएंगे तो बड़ा होगा। तो ये किलोमीटर है, यहाँ मिलीमीटर है, यानी किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 1 से अधिक आएगा, यानी पॉजिटिव में आएगा। तो ये 10 की पावर 6 mm आया। अब यहीं पे हमने क्या, माइक्रोमीटर से मेगामीटर, माइक्रोमीटर यहाँ पे है आपका, ये रहा माइक्रोमीटर, और मेगामीटर यहाँ पे है मेगा। तो यानी अब छोटे से जब बड़ा में पूछा जाए, छोटे से बड़ा में पूछा जाए तो वैल्यू 1 से कम यानी माइनस में आएगा। तो ये चीज समझ में आ गया। अब इसी तरह बस क्या करे, यहां पे अगर जो आपका क्या कर देगा, वाट कर देगा, तो आंसर सेम होगा, मेगा वाट। अभी यहीं पे 1 माइक्रो ओम बराबर कितना मेगा ओम होगा, मतलब कुछ भी आपको ये पूछ सकता है। यहीं पे 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना एम्पियर भी पूछ सकता है, मतलब सेम यूनिट लास्ट में दिख रहा है, एम्पियर एम्पियर, तो 1 एम्पियर में 1 एम्पियर होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है, कितना सिंपल है।
अब जैसे इसी को अब हल करना होगा तो कैसे करेंगे, तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होगा, माइक्रो एम्पियर 10 की पावर -6, तो 10 की पावर -6 एम्पियर। अब 1 एम्पियर है, अब तो ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 की पावर -6 यहाँ पे ये दे रखा है। 1 माइक्रो बराबर 10 की पावर -6 घात, एम्पियर है तो एम्पियर हो जाएगा, लीटर रहेगा तो लीटर हो जाएगा, वाट रहेगा तो वाट, किलो रहेगा तो किलो, कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो ये कितना आसान है। और कोई किसी को क्वेश्चन, तो चलिए अगले वीडियो में एक आध बार हो सके तो और आ सकते हैं, ठीक है, ओके बाय, नमस्कार दोस्तों।